तो ह्यूस्टन में हिंदुस्तानियों की आबादी करीब करीब 2 लाख है और यहाँ बसे हिंदुस्तान मूल के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। यहाँ के मशहूर ज्वेलर्स डीके सिटी से हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया ने बातचीत की। हाउडी मोदी इवेंट के लिए ह्यूस्टन को इसलिए चुना गया क्योंकि टेक्सास में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी रहते हैं और इन भारतीय अमेरिकी लोगों का अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी को समझने के लिए हम आए हैं सेलेक्ट ज्वेलर्स में। हमारे साथ मिस्टर वीके सेठी हैं। आइए उनसे समझते हैं यहाँ का बिजनेस, यहाँ पर कम्युनिटी कैसे काम करती है और अमेरिका में जो बड़ी कंपनियां हैं उनके कौन कौन से भारतीय सीईओ हैं जिनको आप सब लोग भी जानते होंगे। सेठी साहब, सबसे पहले तो सेलेक्ट में हम आए और हम आपकी इतनी खूबसूरत डिजाइन देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कितनी इंडियन डिजाइन है इसमें और कितनी अमेरिकन डिजाइन, आप क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? हाँ, करीब करीब 50-50 आप समझिए। खुद की फैक्ट्री है बॉम्बे में, सीप्स में, वहाँ हम काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब होलसेल में थे ज़्यादा, उस वक्त ऑलमोस्ट 350 से 400 आदमी काम करते थे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में बम्बई में। पर मेन कलर्ड स्टोन्स और डायमंड की ज्वेलरी बनती है और जयपुर के हैं सारे कलर्ड स्टोन्स और ज्वेलरी बाकी बम्बई में बनी है। ये बताइए कि हाउडी मोदी इवेंट के लिए ह्यूस्टन को चुना गया, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन अमेरिकन्स का यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के सिस्टम में और यहाँ के कितने बड़े ओपिनियन मेकर्स हैं ये लोग? देखिए, तब तक मेरे कैमरामैन यहाँ की सुंदर सुंदर डिजाइन दिखाएंगे ताकि आपको भी लालच आ जाए इन डिजाइन्स को देख के। सेठी साहब, यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ह्यूस्टन इज लाइक ए कैपिटल ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइन होता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इसमें मेरे हिसाब से कम नहीं तो 1 लाख इंडियन काम करते हैं। कोई ऑयल इंडस्ट्री, कोई ऑयल में है, कोई एक्सप्लोरेशन में है, कोई ड्रिलिंग में है और फिर आईटी में बहुत है। आईटी में समझिए अभी लेटली 40,000 बच्चे आए हैं और दे आर हेल्पिंग डिफरेंट कंपनीज टू डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी है। नहीं, लेकिन सेठी साहब मुझे कुछ ये बताइए कि यहाँ पर आके ज्वेलरी के बिजनेस में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और क्या क्या चीजें यहाँ पर चल जाती हैं और कैसे आपके इंडियन रूट्स ने इस बिजनेस को बढ़ाने में मदद की। इस तरफ आ जाते हैं, कुछ यहाँ की भी ज्वेलरी दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन मैं कीमत नहीं पूछूंगा। कीमत पूछूंगा तो यहाँ पे सब लोग चक्कर खा के गिरने लगेंगे जी। नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा बिकती है अंगूठी, दूसरा है अंगूठी के बाद इयररिंग्स है, इयररिंग्स के बाद है नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स। तो उस कॉम्बिनेशन में अमेरिकन्स को भी ज्वेलरी का बहुत शौक है एंड और अपने यहाँ की जो डिज़ाइनें हैं काफ़ी चलती हैं यहाँ, क्योंकि उसको हम थोड़ा वो मिक्स करके अमेरिकन टेस्ट में पैदा करते हैं। इस तरह के जो इवेंट होते हैं वो कम्युनिटी को किस तरीके से मदद करते हैं और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, कितनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनेगी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी? क्योंकि खुद ट्रंप का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन। नहीं, ये काफ़ी बड़ी फोर्स बनेगी और क्योंकि सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है जो हिंदुस्तानी यहाँ आए हैं, मेनली दे आर हाईली एजुकेटेड। सब एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट वहीं करते हैं, फिर यहाँ के ग्रेजुएट और पीएचडी। दूसरा डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स आए हैं आज सारे फील्ड में आप देखोगे एक से एक स्पेशलिस्ट हैं, मोस्टली इंडियंस हैं। तो दे आर इन एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव डन वेरी वेल, ऐसा नहीं है। और उनका जो आज नेटवर्क इनने एवरेज निकाला है, तो आज के हिसाब से जितनी कम्युनिटीज़ अमेरिका में आई है, लाइक चाइनीज़, जापानीज़, फिलिपिनोज और दूसरे अदर एशियन कंट्रीज, मेक्सिको, लैटिन कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से इंडियंस का है। चलिए, बहुत
बहुत बड़ी बात सेठी साहब ने बताई है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आगे है हिंदुस्तानी। तो ये हमारे लिए भी एक सीख है कि अगर आप पढ़े लिखे, अगर आप मेहनत करें तो दुनिया के किसी भी भाग में जाकर अपनी अलग जगह, अपनी पहचान बना सकते हैं। और भारत देश को इन तमाम भारतीय अमेरिकन पर बहुत फक्र है, क्योंकि भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो अमेरिका में भारत की पैठ और मजबूत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ दीपक चौरसिया, ह्यूस्टन, न्यूज नेशन।